दोस्तों, अमेरिका और चीन का खास दोस्त पाकिस्तान इन दिनों बदहाली की जिंदगी जी रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि यहाँ की सरकार देश की संपत्ति बेचकर अपना गुजारा चला रही है, जबकि उसके जिगरी चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप इकोनॉमी की लाइन में सबसे ऊपर खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि वहां लोगों के पास खाने के भी लाले पड़ गए हैं। भारत को टक्कर देने का सपना रखने वाले पाकिस्तान की सरकार आज दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने कटोरा लेकर देश के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना गरीब और बर्बाद हो गया? क्यों यहाँ कंगाली के हालात बन गए? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही जानेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बदहाली के दौर से गुजर रही है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारतों को बेचना पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि इसकी बदहाली का उसके दोस्त से दुश्मन बने तालिबान ने भी बड़ा मजाक उड़ा दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबानी सेना के अधिकारी जनरल मोबिन खान से जब एक सवाल किया गया कि क्या आप पाकिस्तान की सीमा को पार कर रहे हैं, इस पर जनरल मोबिन ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को अगर वो खुद भी हम दे दें तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि उनका कर्जा कौन चुकाएगा। तालिबानी कमांडर ने कंगाल पाकिस्तान का यह मजाक ऐसे समय पर उड़ाया है जब दोनों के बीच सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हो चुका है, जिसमें दोनों ही पक्षों के कई लोग मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि अब तो उसके दुश्मन भी उस पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? दरअसल दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का घटता विदेशी मुद्रा भंडार। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $8 बिलियन पर पहुंच गया है और उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वो अपने राजनयिकों की सैलरी तक नहीं दे पा रहा है, जिससे साफ हो रहा है कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ की मीडिया का कहना है कि अमेरिका में तैनात फॉरेन मिनिस्ट्री के राजनयिकों को 4 महीने तक का वेतन तक नहीं दिया गया था। वहीं जर्मनी में पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तानी एम्बेसी का रोजमर्रा का काम ही रुक गया था। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन में पाकिस्तान जिस इमारत को बेचने की तैयारी कर रहा है वो यहाँ आर स्ट्रीट NW पर मौजूद है। इस बिल्डिंग की कीमत $60 करोड़ लगाई जा रही है। वैसे इस बिल्डिंग में 1950 से 2000 के दशक के प्रारंभ तक पाक दूतावास का डिफेंस सेक्शन बैठता था, जिसे तत्कालीन पाक राजदूत सैयद अमजद अली ने 1953 से 1956 के बीच खरीदा था। वहीं यह भवन करीब 20 साल से खाली पड़ा हुआ है और इसकी हालत भी सही नहीं है। इसे काफी मेंटेनेंस की जरूरत है। आसपास के लोगों ने इसकी सुरक्षा के लिए खतरा होने की शिकायत की है, लेकिन यहाँ ये जरूरी बात नहीं है, बल्कि ये बात महत्वपूर्ण है कि इतनी सी कीमत के लिए पाकिस्तान इस इमारत को बेचने के लिए तैयार है, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि उसकी हालत कितनी खराब हो गई है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान पर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और बाकी देशों का कर्जा मिलाकर उसकी GDP का 70% तक पहुंच चुका है। इसके पीछे का कारण भी पाकिस्तान खुद ही रहा है। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सेना का राजनीति में दखलंदाजी के कारण उसकी यह हालत हो गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 तक इस पर 60 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया कर्जा था, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा था। दोस्तों, यहाँ इसके बड़े कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को लेकर बात करें तो फरवरी 2022 में इसका आंकड़ा $16 अरब था, लेकिन फिर ये गिरता गया और जून तक ये $10 अरब तक पहुंच गया और अगस्त तक ये गिरते गिरते $7.83 अरब तक पहुंच गया, जो साल 2019 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर था। आज हालत ये हो गई है कि इसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की वजह से वो करीब 4 महीने तक पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा जारी नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, जिस अमेरिका की ताकत पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता रहता है, वही अमेरिका उसकी कमर तोड़ने में लगा हुआ है। आज पाकिस्तान को एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए करीब 224 पाकिस्तानी रुपया देना पड़ रहा है, जो सच में बहुत बड़ी रकम है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले गिरावट आने से उसकी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। वहीं वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की साल 2023 में कुल GDP 2% तक रहने का अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के 90 लाख लोग गरीबी की चपेट में होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ महंगाई के चलते आम जनता की जरूरत की चीजों की कीमतें आसमान छू जाएंगी। यहाँ पेट्रोल की कीमत 233 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, वहीं डीजल की कीमत 244 और केरोसिन की कीमत 199 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है। इन कीमतों से तो साफ हो गया है कि यह आम आदमी के पहुंच के बाहर हो गया है। वो अब या तो पैदल चले या फिर साइकिल खरीद ले, तभी उसका काम चल सकता है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जहाज कराची बंदरगाह पर अटक गए हैं, जिससे व्यापारियों का सामान खराब हो रहा है। इसके कारण पाकिस्तान के व्यापारी टेंशन में आ गए हैं।
क्योंकि सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ की सरकार इस स्थिति में फंस गई है कि वो यहाँ बढ़ रहे खाद्य संकट को दूर करे या फिर इन खाने के सामानों को बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। आज के समय में कराची बंदरगाह पर बड़ी संख्या में सब्जियों के कंटेनर खड़े हैं जिनकी कीमत लाखों डॉलर है, लेकिन ये ऐसे बंदरगाह पर खड़े हैं। यहाँ की मीडिया का कहना है कि लिमिटेड क्रेडिट लेटर की वजह से कंटेनर को रवाना नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन कंटेनर की रवानगी में हो रही देरी की वजह से इनमें रखी सब्जियों के कारण इनकी कीमतों पर असर पड़ रहा है। अगर इन्हें समय पर रवाना नहीं किया गया तो टर्मिनल और शिपिंग की वजह से चार्ज बढ़ जाएगा। वहीं प्याज जैसी सब्जी की तो कीमत ही आसमान में चली जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ प्याज की कीमतें 175 रुपए किलो थोक के भाव में और खुदरा बाजार में 250 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। वहीं यहाँ डेयरी प्रोडक्ट तो इतने महंगे हो चुके हैं कि आम आदमी उसे खरीद भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस हालत के पीछे यहाँ आई बाढ़ की त्रासदी भी है। उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं साथ ही चीन के कर्ज ने इसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इन सब का असर आम जनता पर इतना पड़ा है कि वो अपनी जरूरत का रोजमर्रा का सामान भी नहीं खरीद पा रही है। यहाँ इन सभी दिक्कतों का एक ही कारण है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। इंपोर्ट पर रोक लगने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और अगर ये जारी रहा तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि वो इस समस्या को जल्द से जल्द दूर रहे ताकि पाकिस्तान में होने वाले खाद्य समस्या को दूर किया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान इस समय डिफॉल्टर होने के कगार पर भी पहुंच गया है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने जोर देकर कहा है कि देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। उन्होंने शहबाज सरकार से अपील की है कि वो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने सलाह दी है कि शहबाज सरकार IMF और विश्व बैंक से तत्काल संपर्क करें। वहीं पाकिस्तान ने अपनी हालत के लिए अपने दोस्त देशों से मदद की गुहार लगाई है। उसने सऊदी अरब से अपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए पैसों की मांग की है। इसके साथ ही अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी सऊदी से $4 बिलियन देने की पेशकश की है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी से मदद की गुहार तब लगाई है जब पाकिस्तान के खास दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सऊदी पहुंचे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने IMF से देश के लिए $1.2 बिलियन की पहली किश्त जारी करने की बात कही है। पाकिस्तान का कहना है कि वो इस कर्ज से अपने हालात सुधारने का काम करेगा और कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द वो इस कर्ज को वापस दे दे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जल्द ही उसे सऊदी अरब और चीन से $13 बिलियन की फाइनेंशियल मदद मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की नैया कहां तक पार होती है या डूब जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान लगातार चीन, सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले रहा है, लेकिन सेना पर बहुत ज्यादा खर्च करने के कारण उसे बजट घाटा झेलना पड़ रहा है।